एक अच्छी सी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे तमाम तर बेसिक्स मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम एक बुक या एक चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे, हम वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी दुनिया है। इवन मतलब ये हर रोज़ कुछ ना कुछ इसमें अपडेट हो रहा होता है। मैं ये कहूँ कि हर घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा होता है, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होता। लाइक कोई लाइब्रेरीज ऐड हो रही होती हैं, कुछ ऐड हो रहा होता है, तो एक बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ क्या है, हम उसको पहले देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है भाई, एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, किसी को पता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? मुश्तबा आपके अलावा मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। अदनान अहमद यहाँ पर मौजूद हैं, जरा अदनान अहमद आप माइक ओपन करके हमें बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? जी अदनान, आप गूगल करें। जी सर। ऐसी कोई भी आपके जहन में जो चीज़ आ रही हो आप वो बता दें, हम हैं बैठे हुए यहाँ बताने के। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नहीं, एक चीज़ है। तो बेसिकली ये एक टूल होता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, जिससे जो है वो हम डेवलपर जो होता है वो कम्युनिकेट कर होते हैं कंप्यूटर्स के साथ। और इसमें जो है वो बहुत सारे हम सेट ऑफ रूल्स भी डिफाइन करते हैं, इसमें मशीन कोड्स भी यूज़ होते हैं, ताकि जो है वो एक अल्टीमेटली एक ग्राफिकल एलिमेंट्स हमारे क्रिएट हो जाए। हेलो हेलो। सर आपका माइक खुला हुआ नहीं है। ओ सॉरी, मैंने पूरी कहानी बोल दी भाई। ये अक्सर यही होता है मुझसे। अच्छा, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बता रहा था कि जिस तरह कम्युनिकेशन के लिए हम दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह जब हम कंप्यूटर के सेंस में आते हैं, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए भी हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। अच्छा, कंप्यूटर से बात करने का क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर तो एक डंब मशीन ना, मतलब कंप्यूटर तो खुद बाय सेल्फ कोई इंटेलिजेंस नहीं है उसके अंदर। हम क्या करते हैं, उससे इंटेलिजेंस अपने वे में एग्जीक्यूट करवाते हैं। लाइक हम कोई इनपुट देते हैं तो उसके बिहाफ पे वो कोई आउटपुट जनरेट करता है। लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर की मिसाल ले लूँ, मैं 2+2 करूंगा तो वो एक इनपुट हुआ, तो उस इनपुट के बिहाफ पे वो एग्जीक्यूट करता है, देन आफ्टर दैट इट विल गिव अस एन आउटपुट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंस में अगर देखें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ऐसी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करे। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे उसे हम सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर या मशीन की जब भी बात हो, तो इसका भी ना एक पूरा एक फ्लो है। अच्छा, कंप्यूटर में लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम जो इनपुट लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हमने HTML या हम जावास्क्रिप्ट का भी जब कोड लिखेंगे, दैट पर्टिकुलर स्टफ इज कॉल्ड लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जो हम खुद अपने बिहाफ जो हम कोड कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होता है किस पे? आपके असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज जो होती है फिर उससे चेंज हो जाती है आपकी क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लो लेवल में। तो ये एक फ्लो है, मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको सर्च किया है मैंने, लेट्स सी के फ्लो। अच्छा, ये फ्लो चार्ट हमें लेकर आ गया।
ठीक है, ये थोड़ा कुछ बता रहा है, ये देखें। मैं इसको अगर थोड़ा सा इमेज को ब्रॉड कर दूं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेता हूँ, ठीक है। विजिबल हो रहा है सबको? हाँ भाई, आखिरी के टेक्स्ट वालों को दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अच्छा भाई, हमने यूजर, लेट सपोज हमने कुछ भी दिया, दैट्स बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंस में हम देंगे। तो कंपाइलर जो है ना, दैट्स, ये कंपाइलर जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बिल्ड होता है, या असेंबली लैंग्वेज आपके कोड को असेंबल करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में चेंज करता है। अच्छा, मशीन कोड आपने अक्सर देखा होगा ना कि जो कोडर्स होते हैं, मतलब हैकिंग वगैरह के, वो 010101, तो कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड करता है 01, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है ना, आपकी असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज में, वो पर्टिकुलर बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, आपने अक्सर, अक्सर तो नहीं, आप जब छोटे थे तो अक्सर तो एक मतलब यानी कि एक टर्म आई होगी, मतलब आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट करने के, तो बाइनरी में आप देखते हैं ना कि लाइक 128 तक आई थिंक जाता है, मुझे याद नहीं है इतना, तो थ्योरी में मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ये लेट सपोज अगर मुझे कंप्यूटर को 27 देना है, तो 27 ऐसे नहीं समझेगा 27, वो इस तरह से इसको तोड़कर देन वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दिस बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज। तो इस तरह से कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। तो जैसा मैंने बताया कि बाइनरी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो ये पूरा इसका फ्लो होता है कि सबसे पहले आपने इनपुट दिया, वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद देन उसके बाद हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, कौन से इसमें कन्वर्ट होगा। हाँ भाई, गुलाम हसन रजा भाई, हसन रजा है यहाँ पे या वीडियो ऑन करके चले गए? हसन रजा सर, माइक ओपन करें जरा, आपकी डीपी में आई थिंक बाइनरी लगा हुआ है, या बताएं हमें क्या चीज होती है। सर आवाज आ रही? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ये आपकी डीपी में बाइनरी लगा हुआ है, जरा इसके बारे में बताएं ये क्या चीज है। सर बाइनरी कोड वो होता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और ये एक तरह से मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जो हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह में कोड कर रहे हैं तो वो पहले कोड कंपाइलर जो है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको जाके फिर वो अंडरस्टेबल करेगा कि वो कोड जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, सही है, जबरदस्त, एग्जैक्टली यही चीज अभी हमने देखी। ठीक है, मीन्स के क्लियर हो गया, बाकियों को ये चीज क्लियर हुई? अगर इनकेस कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब ये कह रहे हैं कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वेब, हमने ये देख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जावास्क्रिप्ट जो है वेब के लिए नॉर्मली यूज होती है, बट राइट नाउ इट्स वर्सेटाइल, मतलब आप हर चीज में इसको यूज कर रहे हैं, लाइक मशीन लर्निंग में, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, बैक एंड डेवलपमेंट में, और मतलब बहुत सारी चीजों में, मतलब इवन के एआई में, हम जो पढ़ रहे हैं एआई में भी बहुत ज्यादा इसका यूज केस है। तो मतलब ये वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश। सो बता रहे हैं कि ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस देंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपने इस तरह से VS कोड ओपन कर देना है, ठीक है, जिस तरीके से आप ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हमने इसकी फाइल सबसे पहले क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, index.html में आ जाऊँगा, और index.html में करने के बाद मैं इस तरह से बॉयलर प्लेट कोड को कॉल कर लेता हूँ। और अच्छा, मेरा माइक ऑन है, हाँ, ये बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा भाई, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट और src, और मैं यहाँ रखूँगा app.js,
ठीक है। अच्छा सर, ये क्यों किया आपने app.js? बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी HTML की फाइल को JS से इस वजह से कनेक्ट करते हैं ताकि हम अपनी जो भी JS के अंदर चेंजेस करें, जो भी JS के अंदर काम कर रहे हैं, वो अपने पेज पे पॉपुलेट होते हुए देख सकें। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये फाइल क्रिएट किया ना, तो अब मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल, आपके इसमें कंट्रोल क्लिक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल क्लिक कैसे ही करूँगा, तो ये मेरे पास फाइल क्रिएट नहीं है, तो ये बोलेगा आपको क्या ये फाइल क्रिएट करनी है? तो मैंने कहा कि हाँ भाई क्रिएट कर दो। ठीक है, ये जैसे ही फाइल क्रिएट होती है, आपने इसको चेक किस तरह से करना है कि आइदर ये क्रिएट हुई है नहीं है, सिंपली ये आपके सामने आ जाएगी इस तरह से। अच्छा, हम सबसे पहले अपना सबसे पहला मैसेज प्रिंट करने जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट रख देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और मैंने ऑटो सेव ऑन है, ऑटो सेव ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली गो लाइव के ऊपर क्लिक करूँगा, और ये जो मेरा लाइव है वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, वो पूछ सकता है। यार ये 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सिर्फ बाकी कहाँ रास्ते में, या फिर वो भी मतलब बाकी मेंबर्स को मैसेज कर दो भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। 12 हो गए हमारे, 15 मेंबर्स हैं यहाँ पर सिर्फ। अच्छा भाई, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का टाइम तो मेरा यार। सर क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन नेट नहीं चल। यूसुफ आपकी आवाज़ वो हो रही है, आप टाइप कर दें यार, इतना लेट खुल रहा है। Anyway, अच्छा, अगर किसी को एडोब 2023 बीटा जो जनरेटिव एआई वाला है, वो अगर चाहिए तो ये चैट से उठा ले। समवन जस्ट रिसेंट सेंड मी, जो मतलब डिजाइनिंग या इस तरह से कुछ भी काम करते हैं ना, तो सर सर ये तो उससे ही हो जाता है, क्या बोलते हैं, गेट इनटू पीसी से। गेट इनटू पीसी में ये इशू है कि जनरेटिव एआई के लिए ना आपको आईडी की जरूरत है, क्लाउड आईडी। क्लाउड आईडी आप बनाओगे तो आपसे वहाँ पैसे मांगेंगे, $300 आपको होने चाहिए। मुश्तबा खरीद सकता है लेकिन बाकी नहीं खरीद सकते। मुश्तबा तो माशाल्लाह से रिमोट जॉब कर रहा है, तो मुश्तबा के लिए मसला नहीं है। तो खैर, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक फाइल क्रिएट की सिंपली, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, मैं अब इसको मुझे चेक करना है। मैंने भाई यहाँ पे console.log लिखा, ठीक है। अच्छा, कुछ लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी। तो हम सबसे पहले अपना सबसे पहला मैसेज प्रिंट करने जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली console.log। इस तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखते हैं ना कि हेलो वर्ल्ड, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा अब हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, और हम जरा चेक करेंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड आया नहीं। तो इस पर्टिकुलर मैसेज को चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंसोल में। ठीक है, अब कंसोल कहाँ पर है वो हम चेक करते हैं। तो आपको कंसोल में जाने के लिए यहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, हर में आता है। ठीक है, तो इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो इस तरीके से आपके ओपन हो जाएगी, और आप जैसे ही कंसोल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं जैसे मैसेज को चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज हेलो SMIT स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड लेट्स सी, ये जैसे ही रिफ्रेश होगा, ऑटो रिफ्रेश होगी क्योंकि हम लाइव सर्वर पे, तो ये ऑटो रिफ्रेश होकर इसने क्या कर दिया, हेलो SMIT स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीपल मैसेज एक वक्त में भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया, और मैं कर देता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, जरा हमारे साथ क्लास में जवाद जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, व्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑल।
जी, सर जवाद ज़रा ये बताएँ, अभी हमने बात की पीछे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के ऊपर। तो असेंबली लैंग्वेज जो है, वो मतलब किस तरह से वर्क कर रहा है उसके बारे में ज़रा बता सकते हैं? असेंबली लैंग्वेज किस तरह से वर्क कर रहा है? काइंडली माइक ओपन कर लें। हाँ, आपका हैंड दिख लिया है। आप ज़रा लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के बारे में। आपका माइक ओपन नहीं हो रहा है, या आप टाइप करें ही बता सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस माइक को ओपन करूँ यहाँ पर, सर आपका माइक काफी स्पीड दे गया। ये बड़ा मसला है। जी अदना सर जवाद, मैंने पूछा आपसे कि हम असेंबली लैंग्वेज की आपकी वॉइस इको हो रही है। खैर, तो ये हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड इज अ वेब पेज लैंग्वेज, सही। अच्छा, अब इसके बाद तो इसको भी देख लेते हैं कि बुक हमें क्या कह रहा है। तो आ जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पे। यार ये किसी को पता है ये मीट में मतलब मैं किसी को वो दे दूं एक्सेस कि वो इन तमाम तर मेंबर्स को ऐड कर सके। ये चूज नेट का पासवर्ड चाहिए। डबलिंग मैंने बंद कर दिया ना, की आवाज से सर मुझे तो वो आपको होस्ट बनाना पड़ेगा किसी को होस्ट ये वगैरह। होस्ट वाला काम मुझे जो है ना उसमें पता है कि जूम में किस तरह से होता है, इसमें नहीं जूम पता है ना। कि ये तुम्हें रिमूव फ्रॉम द कॉल और इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, मैं उड़ा ही दूंगा तुम्हें। व्हाइट बोर्ड लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग तो वो है पेड है। दुल्ला अच्छा, प्रीमियम एक्टिविटी कोई बात नहीं हमारे पास, बल्कि हम जाना भी नहीं है हमें, अब्दुल्ला क्लास इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ का माइक बंद करो, इधर आओ। होस्ट कंट्रोल्स, होस्ट यहाँ का माइक बंद करो करने पे कहीं लेके आओ। ये वाला ना बंद है, तुम लेके तो मुझे लग रहा है खुला हो। ये वाला ये बंद है भाई, ये मैंने डिसेबल किया, ब्लॉक किया हुआ इसको। ठीक है, तो मैं अच्छा सेटिंग दूसरा वोटिंग वाला पर देखना, लेकिन दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स होकर नहीं जाएगा ना, इन्हीं में से किसी का मोबाइल का खुला हुआ है यार, ये इनमें से। सर आप अपने सेटिंग से हटा देना कि वो आपसे पहले पूछ के नहीं आए ना, वो एक ऑप्शन होता है ये चले सेटिंग। सेट है, अब मुझे ही ऐड करना पड़ेगा, नो इशू, खैर है। इसको बोलो म्यूट ऑल कर दो, बट म्यूट ऑल कर रहेगा दो एक जैसे कोई मेंबर आया, ठीक है, ये हमने देखा कि किस तरह से इसको पेज पे पॉपुलेट सही करेंगे। है, बस पढ़ाने दो। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया कि हम क्या करें, थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं ताकि बुक की क्या चीज़ें हैं उसको भी हम थोड़ा सा, तो भाई हम ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे और जो जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन है या जावास्क्रिप्ट का जो बस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद में बता दिया कि भाई किस तरह से करते हैं।
ये डॉम आई थिंक इनकी जो ये वाली डिस्कशन है वो सारी डॉम लाइक व्हाट इज इन जावास्क्रिप्ट। तो हम पहले के बाद तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली सो टेक्स्ट को देख लेते हैं। ठीक है, हम देखिए भाई सबसे पहले हमने ये देखा कि हम प्रिंट किस तरह से करवा रहे हैं। ये दिस इज बेसिकली शोइंग लाइक हाउ टू प्रिंट इन मैसेजेस। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, उसको चेंज कर सकें जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकें। अब लेट्स सपोज ये console.log लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करूं कि बार बार अब हमें जो भी मैसेज हो तो हमें बार बार इसके अंदर लिख के उस पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करवाना पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा var a इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर सैलानी का पाकिस्तान। ठीक है, सैलानी का पाकिस्तान। और अब ये मैसेज मैं कहीं पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, अब मैंने ये कर दिया ए। तो अब ये आउटपुट मुझे क्या देगा, कौन बताएगा? हाँ भाई, भैया ऑनलाइन ऑन क्या वीडियो ऑन करके आप लोग सुन रहे हो क्या? भाई जितने भी हैं सारे अपना कैमरा ओपन कर लें। जितने भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं सारे कैमरा ओपन कर लें ताकि आप लोगों की मतलब यानी कि प्रेजेंस को हम रियलाइज कर सकें। जी काइंडली मिर्जा अब्दुल्ला बेग जी, हैंड रेस किया हुआ है आपने। मिर्जा अब्दुल्ला बेग। सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप VS कोड की स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दीजिए। भाई कुछ बोल भी दो सर ये कह रहा हूँ आप VS कोड की स्क्रीन थोड़ा जूम कीजिए। स्क्रीन जूम कर दूं थोड़ा? जी कर दिया यार, ये मसला ही नहीं है। ठीक है, विजिबल है। आप लोग जरा कैम ऑन कर लें कि आप लोग की साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा है। नहीं सर, वो इधर सर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अपना माइक बंद करके रखें ताकि इधर फिर वॉइस सही आती है। अच्छा अच्छा, आप लोग SMIT में हो? यस सर, काफी बच्चे हैं इधर सारे। ओके 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 ओके, ये यहाँ से बंद भी है यार काफी बच्चे, तो यहाँ पे तो सिर्फ 23 स्टूडेंट्स हैं। नहीं सर, अभी नेट लगा है इनके पास, अभी आया हम लोगों के पास लगा। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीन कास्ट होके वहाँ पर नहीं कर दिए क्या? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आप लोग म्यूट करो, आप लोग ऑन करोगे ये मसला करेगा। चलो ठीक है। देखिए सैलानी पर्टिकुलर मैसेज को मुझे अगर प्रिंट करवाना, मैंने क्या कि बार बार मैं यहाँ से देखो जिस जिसके पास वेरिएबल से तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज बेसिकली स्टोरिंग द डेटा ऑफ। तो हम इस पर्टिकुलर मैसेज को अगर मुझे लेट्स सपोज तो हमारे पास क्या सर होगा, आपकी आवाज बहुत जाएंगे। इको हो रही है। और यार आप लोग माइक बंद कर दो काइंडली। यार एक वॉइस करो, कहो सर सबके माइक को म्यूट कर जी दो। बस हमने माइक बंद कर दिया सबका। टीचर के पास है ऑल म्यूट। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कहाँ पर, अपने ब्राउजर पे, और मैं इंस्ट्रक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। तो कंसोल पे हमारे पास क्या पड़ा है, सैलानी का पाकिस्तान। इस वजह से अब मैं ऊपर जो हमारे पास है और बी इजी क्वेश्चन में क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं इसको प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग, या मैं इसको a+b अगर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा?
ओहो जी भाई, आंसर क्या आएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? कॉन्कैटिनेट होगा, जाहिर सी बात है हम एक स्पेस देंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो मैं जाऊंगा कंसोल पे, ये देखो सैलानी का पाकिस्तान और हेलो एक साथ आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक स्पेस दे दूंगा, मैं क्या क्या प्लस, और इसके दरमियान मैं एक स्पेस दे दूंगा। तो अब एक प्रॉपर वे में ये शो हो जाएगा कि सैलानी का पाकिस्तान, हेलो SMIT स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर दो मैसेजेस को हमने क्या कर लिया, एक साथ ऐड कर लिया। तो दिस इज द somehow like वेरिएबल हेल्प इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब यही नहीं, हम इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं क्या, एक और एक हम लेट सपोज ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इंसर्ट सकते हैं। मैं क्या करूंगा, वॉर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यार आप लोग कैसे आ रहे हो, ऑफिशियल किंग। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, भाई माइक बंद कर लो यार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इसको प्रिंट करवा देता हूँ, मैं इसी को रख लेता हूँ कॉपी, और मैं करता हूँ। और अच्छा, हम वेरिएबल के नेम इतने मतलब नहीं रख रहे हैं, मैं भी देता हूँ लेट सपोज मैसेज 2, और इसको मैं कर देता हूँ मैसेज 1। हम अभी देखेंगे कैमल केस क्या होता है, फिर हम एक प्रॉपर वे में इसको देखेंगे कि भाई वेरिएबल नेम्स किस तरह से हम रखते हैं और किस तरह से वो सारी चीज़ें। तो मैं कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कर दूंगा यहाँ पे कैमल सैलानी की JS क्लास है। और कंट्रोल Z क्या करते हैं, मैं कर दूंगा यहाँ पे कि भाई रोड सारे बंद हैं, जो SMIT आ गया उसको शॉर्ट आउट। ठीक है भाई, आप लोगों को इतना बड़ा शॉर्ट आउट मिल गया है कोड में, सोचिए जावास्क्रिप्ट ने, आप लोग लकी हो जो जावास्क्रिप्ट के आपको शॉर्ट आउट मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग SMIT पहुंच गए। इस तरीके की डेडिकेशन आप लोगों को असाइनमेंट देते हुए भी दिखानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसी को मैसेज को मैं कंसोल तो नहीं, क्या कर, मैं राइट करने के लिए बजाय तो कर दिया। तो मुझे इस तरह का करना था कि मैसेज जो है ना यहाँ पे आएगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने 3 जगह पे कर दिया, मैं वही काम बेकार कर दिया। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने 3 मैसेज प्रिंट करवा दिए, और इसको मुझे एक ही जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस तरीके से एक, हमारे पास क्या है, मैसेज 1 मैसेज 2 मैसेज 3। ठीक है, मैसेज 1 स्पेस मैसेज 2, और इसी को हम क्या कर देते हैं, ऐड करके क्या कर देते हैं मैसेज 3।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं अपने पेज पे ये पॉपुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। तुम ज़रा चेक कर लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ गई है, हेलो वर्ल्ड, ये उसको शॉर्ट आउट ये इस तरह से ही आ गया। अच्छा, एक और एक चीज़ हम कर सकते हैं, तो बी आर का टैग मैं लगा देता हूँ। बी आर का टैग किस तरह से, लेट सपोज यहाँ पे मैं इस तरह से बी आर लगाऊंगा और इस तरह से यहाँ पे भी बी आर, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक। ठीक है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास आ गया है। अच्छा, हमें स्टार्ट में भी बी आर लगाना पड़ेगा। हम ऊपर वाले जो मैसेज है फिलहाल के लिए उसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को देखें। तो ये इस तरह से। अच्छा, बी आर याद है हम कहाँ पे यूज़ करते थे? हाँ भाई, आसिफ अली, आसिफ अली भाई ज़रा बताएं सर कि HTML में। आसिफ अली भाई अगर हैं यहाँ पे तो आसिफ अली भाई ज़रा बताएं, ये हम बी आर की तरह से यूज़ करते थे यार। आसिफ अली भाई से पूछा है ध्यान शबी। आसिफ भाई आप क्या ऑन करके छोड़ गए मोबाइल या लैपटॉप? आई थिंक यही हुआ है। चले है, बी आर क्या करते हैं, सिंपली हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या था, बी आर की तरह एचआर जो हॉरिजॉन्टल को क्रिएट करता था, तो वो भी लगा के देख लेता। तो इसका सेंस ये है कि हम इस चीज़ को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, HTML जो चीज़ है हम उसको जावास्क्रिप्ट बात होती है तो जी। यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रॉ हमारे पास क्रिएट हो गया और सिंपली देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा मैं साइज का कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल में हम क्या करते हैं, ऑर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम जरा ट्राई करते हैं कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज दिस बेसिकली कॉल्ड अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, अलर्ट पे अगर मैंने दे दिया कि भाई ओके ठीक है, अब मैं जैसे ही अलर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहते हैं हेलो पाकिस्तान। तो अब हेलो पाकिस्तान में जैसे ये पेज रीलोड होगा तो हमारे पास ये हेलो पाकिस्तान, तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके से आप कोई भी, तो ये इस तरह की नोटिफिकेशन आपके पास आती है। लेट सपोज कोई अलर्ट इन सेंस ऑफ लाइक आप फॉर्म फिल करें, वहाँ पे अलर्ट आती है। तो फॉर्म फिलअप जो करते हैं वहाँ पे जो अलर्ट आती है ना, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज कंफर्म। ठीक है, तो जिस तरीके से अलर्ट है इस तरीके से कंफर्म है। तो यहाँ पे अब जैसे ही कंफर्म को, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कंफर्म में इस तरह से आपके पास मैसेज आता है कि like do you want to proceed more, do you want to proceed more, और मैं इस तरह से इसको, ये हमारे पास अलर्ट पे ये मैसेज आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास, तो ये आपने अक्सर फॉर्म फिलअप वगैरह जब किया होगा तो इस तरह का अलर्ट आपको मिलता है। अच्छा, अलर्ट के और भी मतलब यानी कि अगर स्टाइलिंग के ऊपर बात करें तो बूट स्ट्रैप के ऊपर अलर्ट के बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो मैं जाता हूँ getbootstrap.com में। अच्छा, मुझे अभी याद पड़ रहा है, मैंने असाइनमेंट दिया था जरा आप लोगों को, ये क्या हो गया बूट स्ट्रैप, ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ इसके किसी भी वर्जन को, लेट्स सपोज 4.6 प्रीवियस रिलीज। अलर्ट के यहाँ पर बहुत सारे टाइप आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो कंपोनेंट्स में आने के बाद यहाँ पर अलर्ट्स का ऑप्शन है, तो ये देखें ये इतने सारे अलर्ट्स के मैसेजेस हैं। इसको आप अपने पेज पे लगा सकते हैं, लेट्स सपोज कहीं किसी फॉर्म में या कहीं पर भी, तो आपके ये एज अ अलर्ट के फॉर्मेट में यूज होता है, जिसको हम कोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है,
कोड के ऊपर। तो अलर्ट हमने देख लिया, कंफर्म देख लिया, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल तो वो पूछ सकता है कि इनकेस अगर किसी को कोई इशू हो, हैंड रेज करके। आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? भाई जाग रहे हैं आप लोग? ओके जो क्लास में मौजूद है ना वो इसको ब्रेक कर दो। जो सर जैसे लाइन ब्रेक को HR कैसे H1 यूज हो सकता है? बिल्कुल H1 यूज हो सकता है। क्या करते हैं तो H1 करके इसमें मैं लेट सपोज H1 इसको यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया इसको H1 और यहाँ पे इसके क्लोजिंग टैग पे H1 लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो हेडिंग होगी वो डेफिनेटली क्या होगा, ये देखो बाकियों से बड़ी हो गई। अच्छा, इसको चेक करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से H2 कर दिया। अच्छा ये देखो जो भी चेंज हो रहा है तो वो पेज क्रिएट कर रहा है। हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए जो अलर्ट कंफर्म है ना इसको हटा देते हैं, हटा नहीं देते, कमेंट कर देते हैं। और मैं यहाँ कर दूंगा /H2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, H3 और /H3। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो जैसी रिफ्रेशिंग में देखो H3 की हेडिंग का साइज, H2 के हेडिंग का साइज और H1 के हेडिंग का साइज, इस तरह से हम मतलब यानी कि देखो सारी चीजें हम यहाँ पे HTML कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट की HTML की फाइल क्रिएट नहीं है, सारी चीजें हम कहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के एंड पॉइंट पे सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। यार इसमें एक क्रेडेंशियल की फाइल होगी, क्या कहते हैं इसमें ID पासवर्ड मेंशन है, क्रेडेंशियल करके एक फाइल है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले या इसमें हम क्या कर रहे हैं, पे आ जाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई आई थिंक जयान या किसी का कोई सवाल था? सही है, 15 मिनट बाद ये कॉल एंड हो जाएगी। जी आपको दोबारा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने देख लिया, कंफर्म देख लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, और एक चीज है हमारे पास जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। ये वो प्रॉम्प्ट नहीं है जो हम जनरेटिव एआई में करेंगे, ये प्रॉम्प्ट अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली काम वही है कि हम यहाँ पे अपने मैसेज का इनपुट देते हैं। तो मैं कर दूंगा कि भाई लेट्स सपोज इंटर योर नेम, ठीक है, और इस तरह से मैं कर दिया। अब मैं जैसे ही पेज पर आऊंगा तो इसको रिफ्रेश करके तो ये मुझसे पूछेगा इंटर योर नेम, मैंने दे दिया हम्माद और ये ओके कर देगा, तो ये पेज पे ओवरलेट हो जाएगा। अब मुझे ये इनपुट जो मैंने दिया है ना वो मैं चाह रहा हूँ, अच्छा मेरे माइक ऑन है, समझा नहीं आपकी बात। हम कोई दूसरी मीटिंग बना लेंगे, मसला नहीं है, हम पाकिस्तानी है, जुगाड़ लगाने में यहाँ पे। अच्छा ये मैंने बताया। सबसे पहले देखिए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसोल हमारे पास कहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल पे जाते हैं वहां पे मैसेज प्रिंट कर रहा है। दूसरी चीज है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि HTML की तरह ही हमारे पास पेज पे इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्ड चीज थी कंफर्म और प्रॉम्प्ट। मैं इसको क्या कहते हैं, अलर्ट और कंफर्म। अलर्ट क्या कर रहा है, सिंपली एक मैसेज कर रहा है
कंफर्म क्या करता है, आपसे पूछता है कि श्योरिटी आइदर यू वांट टू प्रोसीड मोर और या कैंसिल। बेसिकली एक अलर्ट मैसेज आपको दिखाता है, ये डिफरेंस। उसके बाद है हमारे पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, बेसिकली यूजर से इनपुट देने के लिए काम आता है। अब लेट्स सपोज ये प्रॉम्प्ट आ गया, तो मैंने इनपुट लिखा होगा कि मैंने इनपुट दिया है। अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट दे रहा हूँ, दिस बेसिकली कॉल्ड एज इनपुट। मैंने कहा हमारा शेख, तो ये पेज पे पॉपुलेट हो गया। लेकिन मैं ये जो इनपुट चाह रहा हूँ, जो भी मैं इनपुट दूं, वो मेरे पास दिखाए कि भाई आपने ये इनपुट दिया है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर। तो स्टोर करने के लिए मैंने क्या बताया कि वेरिएबल इज यूज, ए वेरिएबल इज अ कंटेनर यूजिंग फॉर स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा वार इनपुट कर देता हूँ, इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। मैं क्या इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये जब भी वो तो पेज। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैंसिल, और मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से कि भाई योर, अरे यार ये इशू है साइड बाय साइड ओपन करने में। कैंसिल, योर इनपुट डेटा इज, मैं क्या किया, मैंने प्लस लगाकर इस तरीके से, या स्पेस भी एक दे देता हूँ ताकि यार ये जब भी मैं इसमें कोई चेंजेस करूँगा, क्योंकि ऑटो सेव मेरे पास ओपन है, मैं ऑटो सेव को फिलहाल सेव पे लगा देता हूँ ताकि मैं जैसे ही सेव करूँ तो वो शो। मैं स्पेस दे दूँ ताकि वो स्पेस जनरेट कर दे और इस तरह से प्लस पे कर दे। और हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास इनपुट का नाम है इनपुट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश क्या हमारा, और मैं कंसोल पे जाकर ज़रा चेक करता हूँ कि ये हमारे पास शो हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, योर इनपुट डेटा इज हमाद। भाई मैंने हमाद लिखा इस तरह से, भाई मैं रिफ्रेश करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। मैंने कह दिया भाई सैलानी SAYLA मास IT ट्रेनिंग। ठीक है, सैलानी मास IT ट्रेनिंग में ओके भाई योर इनपुट डेटा इज। उसके बाद मैंने जो इनपुट डेटा दिया वो चीज़ हमारे पास शो अप होकर आ गई। एग्जैक्टली ये चीज़ अगर कंसोल पर आ रही है तो हम इसको कहाँ पर लिख सकते हैं, अपने पेज पे भी लिख सकते हैं। तो पेज पे लिखने के लिए, पेज पे लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अलर्ट लगा दें ताकि अलर्ट पे ये उसी वक्त जैसे पॉपअप आ रहा है मेरे पास उसी वक्त शो कर दे। मैं क्या कहा भाई कि पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने ओके किया, द AL इज नॉट डिफाइंड। AL क्या है भाई, अच्छा मैं क्या करता हूँ, अमाद, योर इनपुट डेटा इज अमाद। तो ये इस तरह से हमारे पास मैसेज को प्लेट कर रहा है और वे में बिल्कुल हमारे पास शो कर रहा है। तो रिफ्रेश करके दोबारा हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई कुछ भी हम मैसेज करवा सकते हैं, पाकिस्तान आज का टेस्ट मैच जीत जाएगा, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। ठीक है, फिर इनपुट डेटा इज पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। इस तरह से मतलब हम कर रहे थे, जो चीज़ हम पुट बार बार देते हैं ना उसको हम डायनामिकली यूजर इनपुट पे भी खेल सकते हैं। तो हमने यही किया अभी, ये सिंपली हमने क्या किया, इनपुट का टैग लगाया और इनपुट का टैग लगाने के बाद हमने उसको में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो वो पूछ सकता है, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़े भाई, थम्स का रिएक्शन कर दो क्योंकि आप लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। किंग ऑफिशियल रेज हैंड नसीर भाई हाथ उठा रहे भाई, जल्दी से मैसेज कर दो क्या इशू है। हसन रजा नसीर जी भाई, नसीर अहमद मोहम्मद नसीर क्या इशू है।
बस कर दो मुश्तबा भाई, हाथ रख के छोड़ दिया आपने थंब पे। फली ये जो हैंड रेस है इन केस कोई सवाल है, बाकी अगर तेरे सिंपली आप थंब का रिएक्शन करते हैं। जो सवाल है काइंडली माइक ओपन करके पूछ लें, और थोड़ा टाइम लग रहा है, लाइक आप टाइप करें तो हैंड रेस करें ताकि हम समझ जाएं कि हाँ ओके यू गाइस। यार सवाल कर भी लो यार। तो क्या हुआ, तो बता दो अगर आपने मतलब कोई सवाल है नहीं तो। नो क्वेश्चन सर। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। ओके, के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पेज पे भी पॉपुलेट करेंगे। अलर्ट मैसेज को क्या मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बल्कि मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने क्या कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और प्लीज को अब हम क्या कर लेंगे, पेज पे पॉपुलेट करते हुए देख लेंगे। या इनपुट जैसे लाइक वाजिद खान कर लेता हूँ, ठीक है। ये इनपुट डेटा इज वाजिद खान, मेरे पास कहीं ना कहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, तो चेक कर लेता हूँ वाजिद खान हमारे पास कहाँ शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या वाजिद खान शो नहीं हुआ, द रीजन इज ये अब हमारे पास शो होगा। मैंने दे दिया भाई वाजिद खान, योर इनपुट डेटा इज वाजिद खान, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये डायनामिक मैसेज हम पेज पे भी पॉपुलेट करवा सकते हैं, और कंसोल पे भी, अलर्ट पे भी, जहाँ चाहें हम उसको डायनामिकली में पेज पे या कहीं पे भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्पेशली द अलर्ट मैसेज। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक टेबल प्रिंट करने जा रहे हैं। मैंने क्या कंसोल डॉट लॉग, और क्या देता हूँ भाई 2x1 इज इक्वल टू, ठीक है तो भाई इसमें क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई विद, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विद 1। अच्छा अब ये हम खुद अपने हाथ से करें, अभी हम ये देखेंगे इसको यूजर इनपुट से किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये अभी भी अलर्ट का मुझे मैसेज दे रहा है, ऐसा क्यों, हमने कहीं और भी अलर्ट लगाया हुआ है। अच्छा ये प्रॉम्प्ट हमारे पास ऑन है, तो कैंसिल करूँगा, शो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई विद 1 देखते हैं ज़रा अपने कंसोल पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, एक्सपेक्ट एलिमेंट, और इस तरह से कंसोल पे कह रहा है कि इनपुट इज नॉट डिफाइंड, इनपुट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई इनपुट को भी मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 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 करके 10 बार बना देते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। ठीक है, इसको कर दिया मैंने 10, इसको कर दिया मैंने 9, इसको कर दिया मैंने 8, इसको कर दिया मैंने 7, इसको कर दिया मैंने 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये हो जाएगा। सही है, हमारे पास ये पूरी टेबल प्रिंट होकर आ गई। लेकिन अभी आपने देखा ये सारी मेहनत हमने खुद ही की है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ये अपने मेथड से हम क्या करेंगे, पुट, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इस तरह से हटा दूंगा 2 और इसको भी हटा देता हूँ 2 जितने भी हैं। अच्छा, मल्टी कर्सर भी बना सकते हैं आपके, बट उसमें लैपटॉप में ऑल्ट का बटन होगा, जिस तरह से मल्टी कर्सर्स आप बना सकते हैं। इससे ये फायदा होता है ना, लेट सपोज आपको एक ही चीज़ को कहीं रिमूव करनी है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं कर देता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट हमारे पास ऊपर है, तो हम यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, प्लस और प्लस लगाकर प्लस चाहिए और यहाँ पे भी हमें एक अदद प्लस चाहिए। ठीक है, कॉपी करूँगा और ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें, तो दोनों को कॉपी करके पेस्ट पेस्ट और ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या इसके बाद हमारे पास क्या है, इस तरह से थोड़ा सा स्पेस कोड एक प्रॉपर वे में दिख जाए तो सेटअप को सेट कर। अच्छा, ये काम करने के बाद में चाहिए इनपुट। यहाँ पे भी हमारे पास डेटा चेंज होगा, क्योंकि इनपुट से ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास डेटा पॉपुलेट होकर आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। सर कॉल एंड हो जाएगी। इनपुट और नमाज से भी टाइम होने वाला है। अभी तो है 20 मिनट है, 15 मिनट बाद छुट्टी देंगे। अरे रोडों पे जाओगे ऐसे बेचारे ख्वार हो गए यार, यहीं पर लंगर वंगर भी है, पानी ठंडा भी है।
बिस्तरा लगा देंगे, टेंशन नहीं लो।